इसे कहते हैं कि आप जो है ताली वो दोनों हाथों से बजेगी। नुकसान आपने किया है तो भरपाई आपसे ही होगी। अली शाह जी समझ लीजिए कि दोनों हाथ से ताली कैसे बजती है। मैं लौटूंगी आपके पास। बादल देवनाथ जी नेता हैं टीएमसी से, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। बादल देव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। मुस्कुराइए मत अली शाह, क्योंकि यहाँ लोगों के खून खराबा हुआ है, लोगों के सर पे चोटें आई हैं, लोग घायल हुए हैं, एसपी को चोट आई है। ऐसी अगर आप जिहादी सोच पर मुस्कुराते हैं तो अपने आप को एक्सपोज करते हैं। बादल देव जी मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या बंगाल में ये भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है? क्या बंगाल में आज भी कुछ इलाके ऐसे अछूते हैं जहां से शोभा यात्रा, इनकी आवाज डाउन कीजिए, बादल देव जी के पास जाना है। बादल देव जी, क्या आज भी ऐसे कुछ इलाके हैं? लड़ाइए मत लोगों को। अली शाह जी की आवाज डाउन कीजिए सर प्लीज। बादल देव जी सवाल है मेरा। बादल देव जी सवाल आपसे है सर। पश्चिम बंगाल में पुलिस इसलिए एक शोभा यात्रा को आधे रास्ते में रोक देती है क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग कहते हैं कि हमें आपत्ति है, हमारे धार्मिक स्थल के आगे से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी भगवान प्रभु श्री राम की। किसका आदेश था सर? क्या पैमाने तय किए गए थे? क्यों दंगा हुआ? पुलिस क्या कर रही थी? लक्ष्मी मैडम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। पहले मैं ये कहना चाहता हूं मैडम, आप एक बार बता दीजिए, पूरे देश को बता दीजिए जी, भगवान राम जल समाधि लेने के बाद त्रेता युग में कभी किसी को कहा, उन सभी भक्तों को कहा, जिन लोगों को सबको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद कभी कहा जो तुम राम नवमी के दिन हथियारों के साथ जुलूस निकालो। त्रेता युग में वाल्मीकि रामायण में मैंने ऐसे कुछ नहीं देखा, क्योंकि मैथोलॉजी के ऊपर मेरा सवाल क्या है बादल देव जी? तो रामनवमी के दिन हथियारों के साथ जुलूस निकाला, राम ने खुद नहीं कहा। हाँ, लेकिन रामनवमी के दिन आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि भगवान आकर खुद नहीं कहें तो उनकी पूजा अर्चना ना की जाए? सुनिए ना मैडम, लॉजिक क्या है? सुनिए ना, रामनवमी के दिन हथियारों का जुलूस निकलने का जो काम जो लोग करते हैं, इन लोगों को एक बार पूछना चाहिए। पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सभी लोग, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं यहाँ पर। तो इस जगह में जहाँ पर मैंने सवाल ये पूछा सर, जलेबी मत घुमाइए। बादल देव जी आप जानते हैं, सीधे सवाल का सीधा जवाब मैं चाहती हूँ आपसे। आपकी सरकार है उस राज्य में, आपकी सरकार है उस राज्य में, वहां पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? तस्वीरें देख लीजिए आप, बंगाल की तस्वीरें भी इसमें मौजूद है। प्लीज, बाकुंडा और हावड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात की 2-3 तस्वीरें आपके सामने, झारखंड में भी ये हुआ है, खरसोन में भी तस्वीरें इस वक्त खरगोन के सामने आ रही हैं, एमपी की तस्वीरें भी हैं, हालांकि वहां पर ताली बज चुकी है दोनों तरफ से, ऐसा क्या अली शाह जी कह रहे थे? सुनना चाहिए, बोलिए मैडम, आपको सुनना चाहिए, बोलिए। मैडम, रामनवमी के दिन हथियारों के साथ निकलना, जुलूस निकलना, बंगाल में मुस्लिम पूरे कौन निकल रहा था सर? सबसे ज्यादा मुस्लिम बंगाल में रहते हैं। अच्छा। 35% मुस्लिम बंगाल रहते हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही पूछ रही हूँ कि जहाँ मुसलमान रहते हैं वहां पर शोभा यात्रा नहीं निकलेगी क्या? हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान से बाहर हो गया है क्या? रामनवमी के दिन भगवान विष्णु का शरण करना चाहिए। हाँ। रामनवमी के दिन भगवान राम का शरण करना चाहिए। रामनवमी के दिन जुलूस निकाल के पूरे देश में हिंदू मुसलमान को अलग करना। अच्छा, रामनवमी पर जुलूस निकलेगा तो हिंदू मुसलमान अलग हो जाएगा, सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी तो हिंदू मुसलमान अलग नहीं होगा। भाजपा का काम है, बजरंग दल का काम है। आपकी सरकार की सोच है या ये आपका बयान है? सरकार इसी लॉजिक पर आगे चल रही है क्या बादल देव जी आपकी? कोशिश बादल देव जी, सरकार इसी लॉजिक पर आगे चल रही है क्या? आरएसएस कर सकता है, विजय शंकर जी, यहाँ तो एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं है सर, ना अली शाह जी को ना बादल देवनाथ को, खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं बैठे बैठे से। लेकिन रामनवमी दिन विजय शंकर जी, ये सोच है, ये सोच उस पार्टी के प्रवक्ता की है जिस पार्टी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, कि अगर आप गलत है और लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक, बादल देव जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपकी सरकार का, आपके प्रशासन का काम है। कर रहा है आरएसएस। विजय शंकर जी बोलिए। जी, देखो, भारत में ये जिहादी और वामपंथी और जो अपने को सेकुलर कहते हैं, इनका एक गठजोड़ है। इनका केवल काम हिंदू विरोध है, इनका काम केवल हिंदुओं को प्रताड़ित करना है, इनका केवल ये है हिंदुओं के त्योहारों में, हिंदुओं के उत्सवों में बाधा पहुंचाना। हालांकि अभी बहुत समय तक ये जो रामनवमी पर रथ यात्राएं, बादल देव जी सीरियस होकर बात कीजिए सर, बादल देव जी सीरियस होकर बात कीजिए।
आप सीरियस पूजा होकर मत बात कीजिए आप। राम का शरण कीजिए, राम का पूजा कीजिए। सर सीरियस भगवान होकर विष्णु बात का पूजा कीजिए, आप गंभीरता अपने को साथ समझिए। करते हैं आप लोग। आप एक अरे मैं सरकार बोल रहा की हूँ। पार्टी, पूरा जिस देश को। पार्टी की सरकार है उसके प्रवक्ता हैं, आप कैसे बयान दे रहे हैं? इस बात का अंदाजा है आपको? बिल्कुल बादल देव जी, मैं बोल रहा अंदाजा हूँ, है इस बात का आपको? बिल्कुल अंदाजा है। आपकी जिम्मेदारी पूरे तय होती है दायित्व के आपके इन साथ मैं शब्दों के कहता लिए, हूँ। आपको अंदाजा है इस बात का? नहीं, बिल्कुल है मैडम। आप रामनवमी के दिन जुलूस क्यों निकलते, इन लोग को पहले पूछिए। राम ने जिहादी कहा मानसिकता कभी, को जस्टिफाई कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर, और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। जुलूस निकालने का मतलब क्या होता है? विजय शंकर जी, हिंदू मुसलमान को अलग करने का मैं कह रहा हूँ कि भारत में जिहादी और सेकुलर की वामपंथी सहमैया और- मत खिलाइए बादल देव जी। मेरी आवाज उसका आ रही है, नतीजा आ रही है। भाईचारे की तस्वीर पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं, गुजरात में हम देख मेरी रहे आवाज हैं, नहीं आ एमपी में हम रही है। देख रहे हैं, करौली में हमने देखी है। बंगाल में कुछ नहीं हुआ। विजय शंकर जी को जो रखिए। कुछ किया राम भक्त ने किया। मेरी शर्म आनी आवाज आ चाहिए रही सर नहीं आ रही आपको, है? शर्म आनी चाहिए मेरी आवाज आ रही आपको। है? राम भक्तों पर पत्थर चल रहे हैं और आप जस्टिफाई कर रहे हैं। विजय शंकर जी बोलिए सर। धर्म उन लोगों को मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर बोलिए हाँ, सर। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में जिहादी, वामपंथी और जो लोग अपने को सेकुलर कहते हैं, इसका मतलब ही है भारत में हिंदुओं के विरोध में खड़े होना, हिंदुओं के जो पर्व उत्सव हैं उन पर पत्थरबाजी करना, उनको नहीं होने देना, ये इनका काम है। इन्होंने अपना काम किया है। लेकिन मैं सरकारों से कहना चाहता हूं कि जो पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की है और जिस घर से हुई है उस घर को जमींदोज करना चाहिए, और जिन हाथों से हुई है उनके घर भी गिराने चाहिए, ताकि इनको सबक मिले कि भारत अब बदल रहा है। हिंदुओं के लिए जिस प्रकार आप करते रहे हैं वो अब नहीं चलेगा। अब आप देखिए जेएनयू में बात कर लीजिए। जेएनयू जो वामपंथियों का गढ़ रहा है, लेकिन अब वो जैसे जैसे वहां पर उनका प्रभाव घटने लगा और उनको बाहर निकालने की, मतलब उनकी जो भर्तियां हैं, जो अवैध भर्तियां होती थी वो बंद कर दी गई। तो वो ऐसे तड़प रहे थे कि मछली को आप बाहर कर दीजिए। और वहां भी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर, भाईचारा जिनको लगता है उस भाईचारे की तस्वीरें हैं। देश में कभी भी कहीं भी कट्टर मजहबी उन्मादी आग लगाएंगे, दंगा फैलाएंगे, हिंसा करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, और कुछ लोग यहाँ बैठकर, अली शाह जैसे जो सर हैं वो यहाँ बैठकर उनको जस्टिफाई करेंगे। ऐसे हिंसक लोगों को भी जस्टिफाई करने की इन लोगों में हिम्मत आ जाती है, ये बड़ी बात है। आप दंगा प्रोवोक कर रही हैं, एक सेकेंड, आप लोगों को भड़का रही हैं। अली शाह जी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, पॉकेट में रखिए, मेरा सवाल लीजिए। मेरे को बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। अली शाह जी मेरा सवाल लीजिए, अली शाह जी मेरा सवाल लीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, पहली बात तो ये सर सीरियसनेस होती है लोगों की। हम चोटिल तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके चेहरे की स्माइल किन लोगों पर है? राम भक्तों पर पत्थर चले इसलिए आप हंस रहे हैं? आप कार्टून, आप जोकर आप राम भक्तों पर पत्थर चले इसलिए हंस रहे हैं? आप जिहादी सोच को बढ़ावा देने के लिए हंस रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये जिहादी सोच तो बहुत आगे बढ़ रही है, आप इसलिए हंस रहे हैं? आपके चेहरे की मुस्कुराहट की वजह क्या है, पहले तो ये समझा दीजिए। देखिए आपको आपत्ति क्या है? मैंने जय श्री राम बोला इसलिए आपको आपत्ति है कि एक मुसलमान ने जय श्री राम कैसे बोल दिया? आपके चेहरे पर स्माइल क्यों है इस बात से कि एक मुसलमान ने उन्मादी तस्वीरें देखकर नहीं बोल सकता भाई। ये उन्मादी तस्वीरें देखकर कोई सा इंसान नहीं हंस सकता। राम भगवान राम बड़े अच्छे भक्त, बड़े अच्छे, हम सब बोलेंगे जय श्री राम, क्यों नहीं? आपको आपत्ति इसलिए है कि एक मुसलमान ने आपके चैनल में जय श्री राम कैसे बोल दिया? मुझे दिक्कत ये है कि ऐसे लोगों की, जिहादियों की आप मुखालफत कैसे कर लेते हैं? आपको तकलीफ है, जिहादियों की मुखालफत आप कैसे कर लेते हैं? जिहादी सोच को बढ़ावा आप कैसे दे देते हैं? मुझे इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है। आप बोलने तो दीजिए, आप अपना बेवकूफ बना रही हैं, बोलिए। हंस रहे हैं आप पे, लोग हंस रहे हैं। मेरा सवाल ये सर, हिंदुओं पर पत्थर चल रहे हैं, अली शाह जी मुस्कुरा रहे हैं, हिंदुओं पे राम भक्तों पर पत्थर बरसे, उनके सर फोड़ दिए गए, आग लगा दी गई, पुलिस वालों को मारा गया, और आप हंस रहे हैं। ये अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं क्या? रो रहा है देख के, मेरा दिल रो रहा है देख के कि हिंदुओं में पत्थर बरस रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल रो रहा है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा अली शाह आपके चेहरे पर। मैं आप पे हंस रहा हूँ, आपकी बचकानी हरकतों पे हंस रहा हूँ, आपकी बचपन वाली सर देश आपकी सोच पर हंस रहा है। सुनिए, मुझ पर मत हंसिए, क्योंकि आपको ये अधिकार नहीं है, और ना ही मेरे शब्द ऐसे हैं। दुनिया आप पर हंस रही है, आपकी सोच और आपके चेहरे को देखकर हंस रही है।
दुनिया आप पे हंस रही है। माफ कीजिएगा मैडम, साहब, एक लेकिन मुसलमान माफ कीजिएगा ने अली जय शाह, श्री राम कैसे बोल एक दिया? शब्द आपको आपके मुंह से मिर्ची ऐसा लगी? नहीं निकला जो आपकी आपको मिर्ची सिंसियरिटी लग गई? और आप जिस तौर जय पर श्री राजनीतिक राम बोलना विश्लेषक के चाहिए, तौर पर बड़ा बैठे हैं, आपको मिर्ची एक लग शब्द गई ना? आपके मुंह से ऐसा आपको नहीं मिर्ची निकला लग गई कि आप अली ने जिहादियों के जय श्री खिलाफ राम बोल कैसे पाए। बोल दिया? आप उनकी आपको सोच को मिर्ची बढ़ावा कैसे दे रहे हैं लगी यहाँ कि बैठकर। अली ने मुझे शर्म आती है आप जैसे लोगों पर, शर्म आती है, शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों पर कि आप ऐसे जिहादी सोच, कट्टरपंथी सोच, ऐसे उन्मादियों को जस्टिफाई करने के लिए अपनी हिम्मत रखते। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।